गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पीछे की लगातार दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने खास करके क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी भी है। इसके पीछे का कारण ये है कि मैंने उसमें जितना भी इससे रिलेटेड छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें डिस्कस कर दिया है। अगर आप जीरो लेवल से भी होंगे, अगर आपको जीरो भी नहीं समझ में आता है, तो अगर आप वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, तो आप इजीली इस एक्सरसाइज के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें दो ठो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। एक पॉलिनोमियल px है और दूसरा gx है। हमें gx से px को डिवाइड करना है। आपको ये चीज़ पता होगा कि जिस भी नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उस नंबर को हम लोग डिविज़र बोलते हैं, और जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उस नंबर को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो हमें किससे डिवाइड करना है? gx से डिवाइड करना है, तो gx डिविज़र होगा। किसको डिवाइड करना है? px को डिवाइड करना है, तो px यहाँ हमारा डिविडेंड होगा। तो हम gx से px को अब डिवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग gx से px को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है px बराबर हमारे सामने जो भी था वो, और gx बराबर हमारे सामने जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जो भी हमारा डिविडेंड होगा, क्या जो भी हमारा डिविडेंड होगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डिविडेंड में हमारा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो हमारा डिविडेंड कौन है? डिविडेंड हमारा px है, क्योंकि इसी को हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो भी हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें x का पावर 4 दिया गया है और यहाँ x का पावर 1 दिया गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन इसमें बीच में कुछ गैप है। तो हम क्या करेंगे? इस गैप को भरेंगे। गैप क्या है? यहाँ पे गैप ये है कि x के पावर 4 के बाद x का पावर 1 हमें देखने के लिए मिल रहा है। बीच में x का पावर 2 और x का पावर 3 यहाँ से गायब है। तो हम क्या करेंगे? हम किसी तरीके से यहाँ कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि बीच में हमें x का पावर 2 और x का पावर 3 जो है वो मिल जाए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? px को थोड़ा हम सुधार के लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे px इक्वल्स टू x का पावर 4 जो करते हैं लिखेंगे, और यहाँ अपने मन से मैं यहाँ ऐड कर दूंगा 0x का पावर 3। अब देखिए, 0x का पावर 3 ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ? एक तो फ़ायदा ये हुआ कि इस पोलिनोमियल में हमें x का पावर 3 चाहिए था, तो x का पावर 3 हमें मिल गया। अब 0x का पावर 3 करने से दूसरा फ़ायदा हमें ये मिला कि अगर आप 0 को x क्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब एक तरह से इस पोलिनोमियल में हम देखने के लिए तो 0x क्यू ऐड कर रहे हैं, लेकिन रियल में हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? 0 ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप किसी पोलिनोमियल में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उस पोलिनोमियल के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें दो फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि इस पोलिनोमियल में हमें एक्स क्यू मिल गया, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि एक्स्ट्रा जब हमने इसमें 0x क्यू ऐड किया तो इस पोलिनोमियल के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा। तो एक्स क्यू का तो काम हमने कर दिया। अब एक और काम हमें करना है, हमें इसमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो हम अपने मन से इसमें 0x² ऐड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे है -5x, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -5x। इसके बाद है +6, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे +6। अब देखिए, इससे भी हम लोग थोड़ा सीधा कर लेंगे। यहाँ शुरू में -x² होना चाहिए और बाद में +2 होना चाहिए, तो इसे हम लोग थोड़ा सीधा कर लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे -x² और यहाँ हम लोग लिख देंगे +2। अब ध्यान रखिए, हमको सिर्फ जो भी हमें ऑर्डर चेक करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, वेरिएबल का डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हमें चेक करना है डिविडेंड में। हमको डिविज़र से मतलब नहीं है, चूँकि ये डिविज़र है। इसमें भी बीच में अगर आप देखें तो x गायब है, चूँकि ये होना चाहिए x² है तो इसके बाद x होना चाहिए, तो बीच में x गायब है। तो यहाँ हम x को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी जो ऑर्डर को चेक करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को चेक करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम डिविडेंड में चेक करेंगे, डिविज़र में नहीं। तो यहाँ हमें gx इक्वल्स टू मिला -x² + 2। अब हम -x² + 2 से इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -x² + 2, और इसी से हम इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ x का पावर 4 + 0x³ + 0x² -5x + 6। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड में
किस टर्म में हमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा डिविडेंड है, इसमें जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका पावर हमें 4 दिखाई दे रहा है, जो कि मैक्सिमम है। तो इसी टर्म में हमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, किसी तरीके से ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम किसका हेल्प लेंगे, जो भी हमारा डिविज़र में नंबर होगा उसका। तो x4 को हटाने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, -x² का। तो अब हम -x² में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें +x का पावर 4 मिल जाए। तो अगर हम -x² में मल्टीप्लाई कर दें -x² से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x² में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x4। तो अगर हम -x² में -x² से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें +x4 मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ -x² से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -x²। तो -x² में -x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा +x का पावर 4, +2 में -x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा -2x²। तो -2x² को हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक जैसे टर्म एक साथ लिखे जाते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, ये जो x4 है और ये जो x4 है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0x3। तो आप यहाँ 0x3 लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे हमें 0x3 का कोई भी आगे मतलब 0x3 का हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे यहाँ लिख भी सकते हैं। 0x3 को ऐसे भी आप लिखिएगा तो 0 ही आएगा। यहाँ मैंने सिर्फ इसीलिए लिख दिया ताकि इसका जो ऑर्डर है वो सही हो जाए। अब यहाँ पे ऊपर है +0x² और नीचे है -2x²। तो +0x² में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2x² को। तो यहाँ माइनस और यहाँ लिख देंगे -2x²। 0x² में हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -2x² को। तो 0x² जो कहते हो, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2x² जो कहते हो। तो 0x² में 2x² को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x² मिलेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2x²। अब इसके बाद -5x + 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसे हम जो कहते हो लिख देंगे। अब देखिए, अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो इस पॉलिनोमियल में किस टर्म के पास x का जो पावर है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे है x का पावर मैक्सिमम 2 है, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जाहिर सी बात है 1 से तो ये 2 ज़्यादा है ही। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल में जिस भी टर्म मतलब किसी पॉलिनोमियल में जिस टर्म के वेरिएबल में हमें मैक्सिमम पावर दिखाई देता है, उस टर्म को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपने अगर वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो मैंने उसमें ये चीज़ बताया है। तो अब किसी तरीके से हम 2x² को यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो -x² में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x² मिल जाए। तो अगर आप -x² में मल्टीप्लाई कर दें -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x² मिल जाएगा। मतलब हम लोग अब -2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -2। तो -x² में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x², और +2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में 2 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, मतलब हमें मिलेगा -4। तो -4 को हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक जैसे टर्म एक साथ लिखे जाते हैं। अब ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, 2x² में से 2x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यहाँ -5x के नीचे कुछ नहीं है, तो इसे हम जो कहते हैं यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, +6 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें हम -4 को, +6 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें -4 को, तो +6 जो कहते हो, माइनस माइनस +4, 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा +10। अब देखिए, इसके बाद अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ x का पावर क्या है, 2 है। ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा से तो हम कम को डिवाइड कर नहीं सकते। तो इसका मतलब यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा और कोसेंट क्या होगा। तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा -5x + 10, और कोसेंट हमारा हो जाएगा -x² - 2। तो इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे।